हाँ जी। तो हमने कल भक्ति के क्रम को देखा, 16वें श्लोक से 22वें श्लोक तक। शुश्रूषो श्रद्धान्यस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेवया पुण्य तीर्थ निषेवणात्। सताम कृपा, भक्तों की कृपा से भक्तों की सेवा, उससे उत्पन्न श्रद्धा, और उसके पश्चात गुरु पदाश्रय। ये चारों चीजें इसी श्लोक में ही इसको। और उसके पश्चात शृण्वतां सुकथां श्री कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणि विदुनोति सुहृद सदा। भजनेषु क्रिया, ये भजन। फिर नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक के भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। तो इसमें भक्तिर भवती, भक्ति के जब के होने से अनर्थ जो है वो अपगम, अनर्थ जो है वह समाप्त होते हैं। और उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे निष्ठा की उत्पत्ति होती है। फिर तदरजस्तमस भावस काम लोभादयश्च चेतरे अनुद्धम स्थिते सत्वम प्रसीदति। निष्ठा के पश्चात जो काम क्रोध इत्यादि जितने भी राजसिक तामसिक भाव हैं, इनके प्रति जो है वह, इनकी जो स्पृहा है वो हृदय से रुचि की अवस्था में चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि भगवान के प्रति अब रुचि जो है उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति में भोगों के आक्रमण करने पर भी उसका हृदय जो है भिद्ध नहीं होता है, अनविद्ध रहता है। और फिर यही रुचि ही जो है फिर आसक्ति में परिवर्तित होती है। क्योंकि जब सतोगुण आ गया, स्थित है सत्व, सत्व में स्थिति आ गई, तो उसका प्रभाव क्या होगा? प्रसीदति। जब मन के ऊपर भोगों का आक्रमण हुआ और उसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, कोई व्यवधान नहीं हुआ, तब उससे क्या हुआ? तब सत्व की स्थिति आई। सत्व का अर्थ ही प्रसन्नता होता है। सत्वगुण अपने आप में प्रसन्नता, ये सत्व आ गया। आसक्ति माने अपूर्ण रूप से आसक्ति। निष्ठा इत्यादि में भोगों के आक्रमण होने पर भी अपनी इंद्रियों से उनके वशीभूत नहीं होगा। रुचि की स्थिति में भोगों के आक्रमण होने पर प्रभावित ही नहीं होगा। तो उसका अर्थ क्या है? जब तक भोगों के आक्रमण के होने पर, काम क्रोध लोभ मोह के होने पर उन्हीं के प्रभाव में ही बह जाता है, तो निष्ठ नहीं है अभी। अभी निष्ठा नहीं है। और उसमें भी बहुत सी बातें, उसको तो मैं स्पर्श नहीं कर रहा। रुचि के बाद आसक्ति, फिर एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति, भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग जाए। फिर यही रुचि ही आगे, यही आसक्ति ही आगे भाव में परिवर्तित हो जाती है। प्रसन्न मन होकर के भाव में हो जाती है। और यही भाव ही जो है आगे प्रेम में परिवर्तित होता है।
भगवत तत्व विज्ञान, भगवान का तत्व विज्ञान माने उनका दर्शन जो है हो जाता है। और मुक्त संगस्य जायते, भगवान के दर्शन के पश्चात भगवान के रूप माधुर्य का भी अब रसास्वादन हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। स्फूर्ति में अवश्य रहेगा, तो उसकी आसक्ति में ही आरंभ हो जाएगा, पर उसकी पूर्णता जो है हरेर माधुर्य अनुभव, हरि के माधुर्य का अनुभव तभी हो सकता है। जगत के विषयों के प्रति भी माधुर्य का अनुभव हो रहा है, तो हरि का माधुर्य का अनुभव अगर कोई कह रहा है हो रहा है तो केवल भ्रांति है उस व्यक्ति की, व्यक्ति भ्रांत है। अगर हरि की माधुरी का अनुभव हो गया एक बार, तो जगत की माधुरी तुच्छ लगेगी, हे लगेगी, दृष्टिपात ही नहीं होगा इन सब वस्तुओं के प्रति। इसलिए हरि के माधुरी का अनुभव रुचि आसक्ति में जब आरंभ हो जाता है, तब ही ये सब चीजें हे लगती। फिर वहां ये विचार नहीं होगा कि नहीं अब तो ये तो करना ही पड़ता है और ऐसा और वैसा रहेगा नहीं। करना पड़ता है वो तभी तक है जब तक करने की इच्छा है, बस। उसके अलावा वो सब केवल ऊपर ऊपर की बात है। तो रुचि आसक्ति की स्थिति के पश्चात हरि की माधुरी का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो हमने कल यही पढ़ा। और फिर विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय, श्रियस्ते चस्य कर्माणि दुष्टमिवात्म ईश्वरे। हृदय की जब समस्त ग्रंथियां जो हैं वो हट जाती हैं, समस्त संशय निवृत्त हो जाते हैं, समस्त कर्मों की श्रृंखला नष्ट हो जाती है, तब जीव को भगवान का दर्शन जो है प्राप्त होता है। ये यहाँ पर इन्हीं श्लोकों में 21 से 16 से लेकर 22 तक ये बता दिया। अब 23 से लेकर 29 श्लोक में ये बताया गया है कि केवल भगवान कृष्ण का ही भजन जो है वह करना चाहिए। केवल भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, ये 16 23 से लेकर के 29 श्लोकों में कहा गया है। क्योंकि इससे पहले भक्ति की महिमा गाई, अब इस विभाग में 23 से 29 श्लोक में भगवान की महिमा गाई जा रही। जितने भी गुणावतार हैं उन सभी गुणावतारों में श्री विष्णु का ही आराधन जो है करना चाहिए। ये यहाँ पर अब 23 24 25वें श्लोक में ये जो है बता रहे हैं। कह रहे हैं सत्वम रजस्तमेति प्रकृति गुणस्ते, युक्ते परम पुरुष एक इहस्य धत्ते, स्थिति आते हरिवृषि हरे संजस, श्रेयांसी तत्र खलो सत्व तनोर नयनम शिव। भगवान जो हैं वही ही जो हैं प्रकृति के गुणों, इन गुणों को स्वीकार करके सत्व रज तम के माध्यम से यह सृष्टि इत्यादि करते हैं, और वही ही विष्णु कहलाते हैं। यस्मिनिदम यत्त च इदम येनिदम च इदम स्वयं, यो अस्मात् परस्मात् तस्मै प्रपत्ते स्वयं भुवम। गजेंद्र स्तुति में आ रहा है, भगवान ही सत्व रजतम को स्वीकार करके सृष्टि करते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक भाव को खुद ही स्वीकार करके। वही अंत प्रविष्ट आभाति का भाव है कि भगवान ही इन सब अव्ययों में प्रवेश करते हैं, पर इन गुणों को स्वीकार करके भगवान फिर भी विकार रहित रहते हैं। जैसे महत् पुरुष होते हैं, जगत में आते हैं, और जगत में आकर के भी जगत में रहते हुए भी जगत के विकार उनको स्पर्श नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि महत् पुरुषों को
बड़े बड़े विद्वान भी नहीं पहचान सकते हैं। संभव से पार है। क्यों? देख तो वो सतरज स्तंभ के क्षेत्र में रहे हैं, पर सतरज स्तंभ के क्षेत्र में होने पर भी वो सतरज स्तंभ से परे है। यह समझना अत्यंत ही कठिन होता है। तो वो भगवान ही क्या करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए, सृष्टि उद्धव प्रलय हेतुरेतुस्य स्वप्न जागृत सुषुप्तिषु यत् बहिष्यः देहेन्द्रियसु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्रम। ये नारायण शब्द की व्याख्या भी एकादश स्कंद में आ रही है। नवयोगेंद्र से पूछा महाराज ने भी, कह रहे हैं कि सत्वरजतम को स्वीकार करके भगवान ही गुण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। सतोगुण के अवतार के रूप में श्री विष्णु, रजोगुण के अवतार के रूप में श्री ब्रह्मा जी के रूप में, सतोगुण के अवतार में श्री विष्णु जी के रूप में, रजोगुण के अवतार में श्री ब्रह्मा जी के रूप में, और श्री तमोगुण के अवतार में श्री शिव जी के रूप में। पर श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो नयनम शिव। पर भक्तों का जो उत्तम फल आएगा वो विष्णु से ही आएगा। वो विष्णु जो शुद्ध सत्व में स्थित है। अब यहाँ पर इसके भाष्य में क्या कह रहे हैं, अभी तक ये स्थापित किया गया केवल भक्ति करनी चाहिए, कर्म और ज्ञान का मार्ग जो है वह उत्तम श्रेय नहीं प्रदान कर सकता है। द्वार स्वरूप हो सकता है पर उत्तम श्रेय नहीं प्रदान करेगा। धर्म से निष्ठ पुंसाम विश्वक् सेन कथा सुया। उसी तरीके से ही केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। वो भगवान जो एक है फिर भी अनेक अनेक अवतार लेकर के अपने लीलाओं का जो विस्तार करते हैं। बहिर्मूर्ति एक मूर्तिकम। वो एक मूर्ति है, बहुमूर्ति है। एक मूर्ति है और बहुमूर्ति में प्रकट होते हैं। यही है अद्वैत ज्ञान पर तत्व। है तो बहुत पर फिर भी एक ही है। यही है बहुमूर्ति एक मूर्तिकम। ये अवतार दो प्रकार के होते हैं। जो एक जो चिद शक्ति से संबंधित है, दूसरे जो माया शक्ति से संबंधित है। जो चिद शक्ति से संबंधित है वो है भगवान के श्री मत्स्य अवतार और श्री कुर्म अवतार। ये चिद शक्ति से संबंधित है। जो भगवान की माया शक्ति से संबंधित है सत्वरज स्तंभ के, वो हैं श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी। और उसमें भी विष्णु का ही भजन जो है करना चाहिए। ये गुणावतार की बात हो रही। ये तमोगुण कहने से शिव जी तमोगुण नहीं हो जाएंगे। ये शिव का वास्तविक स्वरूप यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा है। जब भगवान ही गुणावतार के रूप में रुद्र बन रहे हैं या शिव बन रहे हैं। यहाँ सदाशिव की बात नहीं की जा रही, गोपेश्वर महादेव की बात नहीं की जा रही है। जब भगवान गुणावतार ले संहार कार्य के लिए जब स्वयं ही रुद्र बन रहे हैं, शिव बन रहे हैं, है तो एक ही पुरुष, आदि पुरुष पूरे ब्रह्मांड के, सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए स्थिति। और भगवान जो है सत्व रजतम को स्वीकारते हैं और भिन्न नाम धारण कर लेते हैं, विष्णु ब्रह्मा शिव। व्यापनोति व्यापनोति इति विष्णु। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी, ये तीन कर लेते हैं। भगवान को परम बताया गया है इस श्लोक के अंदर। युक्त परम पुरुष एक ही अस्य दत्ते। युक्त वो परम पुरुष एक ही तीन रूप जो है धारण कर रहे हैं। कैसे? स्थिति आद्य, स्थिति आदि, आदि कहने से सृष्टि स्थिति प्रलय, ये
तीनों ही। हरि विरंची हरेति हरि ही विरंची हरे हरेति, उसमें अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। ये गुणावतार है। तूने परम कह करके कह दिया कि उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण वो इन गुणों को स्वीकार तो करने पर भी इन गुणों के द्वारा स्पर्श नहीं किए जाते। तथा तेषु न तेषु अहम, चतुश्लोकी भागवत में भी कहा गया था। यथा प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। मैं इन सब चीजों में प्रवेश तो करता हूं, पर प्रवेश कर करके भी मेरा इन माया के अवयवों से विकृत नहीं होता हूं। ये भगवान की स्थिति। जीव के हृदय में रहते हैं। जीव का शरीर जो है अभी भौतिक शरीर है यह, पर इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी भगवान को माया स्पर्श नहीं करती है। अविकारात अकृतत्वात निर्गुणत्वात जल अर्कवतः, जीव के विषय में भी कहा गया। जैसे जल में अर्क दिख रहा है, सूर्य, पर जल में अर्क दिखने पर अर्क का आकार जल में दिख रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जल में कुछ विकार हो, कुछ पत्थर फेंको तो वो दिखता, लगता है कि अर्क का, सूर्य का आकार जो है परिवर्तित हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं। उसी ही प्रकार से ही भगवान हृदय स्थित कुरु केशवम द्विपर्णो जो सखायाम होते हुए भी, भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो अविकारी ही रहते हैं। और उसमें भी जो श्रेय फल जो है वह श्री विष्णु प्रदान करते हैं भक्तों को। विष्णु को कहा गया सत्व तनो, श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो, सतो गुण का तन, ऐसी देह। यहाँ पर विशुद्ध सत्व की बात कही जा रही है। विशुद्ध सत्व का रूप जो है धारण करते हैं। साक्षी चेत केवल निर्गुणस्य च। विष्णु जो है वो कौन है? श्वेताश्वतर उपनिषद की बात कह रहे हैं, माया से परे हैं। और कौन है वह? निरंतर साक्षी है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। हरि जो है वह प्रकृति से परे है। सत्वाद्य ना संतिश यत्र च प्रकृति गुण, उनमें मायक गुण नहीं है। विष्णु जो है इन माया के सत्व गुण के साथ संपर्क तो पाते हैं, पर संपर्क पाने पर भी उस पे किसी भी प्रकार का विकार उनमें नहीं होता है। विष्णु स्वयं जो है सतोगुण के शरीर को धारण नहीं करते, क्योंकि सत्व का एक स्वभाव है। सत्व का स्वभाव क्या है? कि वो स्वयं को प्रकाशित करता है। और सत्व का स्वभाव क्या है? भोगों के प्रति निवृत्ति। किसी व्यक्ति को अगर अपने आप को जानना है तो क्या जान ले? अगर भोगों से निवृत्ति है तो सतगुणी। राजस क्या है? जो सत्वगुण जो है उससे उसमें लक्षण दिखा जाएगा। राजस जो है वह सृष्टि के लिए उपयोगी है, क्योंकि वो विकार की उपस्थिति करता है। और तामस जो है वह नष्ट करता है। रज और तम जो है, उसी प्रकार से शिव ब्रह्मा जो शिव जी हैं वो रजतम का शरीर स्वीकार रहे, क्योंकि वो रज और तम जो है वह जो आनंद है
उसको उसके ऊपर वशीभूत हो जाता है। इसलिए उनके शरीर तो गुणमय कहे जाते हैं, पर विष्णु का शरीर गुणमय नहीं कहा जाता। इतनी सी बात है। यहाँ पर इसी ही चीज को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्थापित कर रहे हैं श्लोक में। तो विष्णु में सत्व रज तम का कोई प्रवेश नहीं। वो सत्व के निकट आते हैं। हरे कृष्णा शिष्ट। प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, आपने कह दिया कि शिव और ब्रह्मा जो है वो स्वीकार करते हैं, तो विष्णु कैसे करते हैं? विष्णु ही स्वीकार करते हैं ना, फिर ये इनको तो दिया जाता है ना, क्योंकि ये तो हाँ आधिकारिक देवता है। तो इनको हाँ दिया जाएगा या फिर ये स्वीकार करेंगे? हाँ, इनको अधिकार, ये आधिकारिक देवता है, प्रकट तो भगवान के शरीर से ही हुए हैं। तो जैसे जो आपने भगव कहा कि स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने वाले तो भगवान हुए ना, कि वो अपनी इच्छा से स्वीकार कर रहे हैं। इनका तो ये हुआ कि इनको दिया गया है, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनको तो मतलब कि उस तरीके से इनका तो कार्य हो गया ना, कर्तव्य हो गया। तो फिर वो स्वीकार जो वो वाला था, वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर हाँ दिया। हाँ, स्वीकार कहने का तात्पर्य है पहले तो ये कि भगवान ने ही अपने ही स्वरूप से ये तीन गुणावतार प्रकट किए। विष्णु है वो सत्व के निकट आते हैं, है ना, सत्व के निकट आते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं वह रजस और तमस के शरीर को स्वीकारते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ही उनको प्रदान करते हैं। भगवान उनको वो स्वरूप जो है प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी पृथक अपनी कोई अभिव्यक्ति नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ तो जी प्रभु माता। जी, यहाँ पर अभी ये शिव जी का जो हो रहा है, ये सदाशिव की बात हो रही है कि नहीं नहीं, शिव की बात? सदाशिव की बात नहीं हो रही, ठीक है, ठीक। केवल गुणावतार की बात हो रही। ठीक है मुकुंद प्रभु। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, तो सत्व के निकट आते हैं विष्णु। श्री विष्णु जी जब हैं बिना बिना गुणों के सत्व के निकट आते हैं, पालन करते हैं सृष्टि का, पर पालन करने पर उनमें मायिक सत्व का कोई प्रवेश नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता वो तो अगर सतोगुण का कार्य कर रहे हैं, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि उनमें माइक गुण का प्रवेश नहीं है? क्योंकि उनमें जो माइक सत्व है वो नहीं, वो सत्व में स्थित है और अपने सत्य परम जो विशुद्ध सत्व में स्थित होकर के माइक सत्व के केवल निकट आते हैं। वो सत्व में ही स्थित है। तो ये समझना है कि उनका, कि जब वो भक्तों की भी रक्षा करते हैं तो वो सत्व में स्थित होकर करते हैं, तो नहीं, वो भक्तों की जब रक्षा करते हैं वो विशुद्ध सत्व में ही अपने स्वरूप से ही उनकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी एक जीव है। ब्रह्मा जी एक जीव है, उनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ माने महतत्व। महतत्व से, महतत्व से जिस शरीर की उत्पत्ति होती है। जो पर ब्रह्म है और जो ब्रह्म है, दोनों, एक तो हो गया पर ब्रह्म, भगवान है पर ब्रह्म, और फिर हो गए ब्रह्म, पर ब्रह्म के ही अंश। जैसे जैसे ब्रह्म जो है उसके उनके विषय में कहा गया है कि सुप्रीम ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म जो है वो जीव नहीं, वो जीव नहीं है।
और ये जो पढ़ रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ कि इसमें कहना क्या चाहते हैं कि जो ब्रह्म जो है वह जीव नहीं है, ये तो स्थापित कर दिया। जब वही ब्रह्म ही जो है स्वयं खुद ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए ही उनको उनका अवतार कहा जाता है। हम्म, ठीक है। शिव जी जो है वो जीव नहीं है। वो शिव जी यहाँ पर जीव नहीं बताया गया है। वो कौन है? वह भगवान तुल्य ही है, पर गुणों के साथ उनका संपर्क है। ब्रह्म संहिता जो कहती है क्षीरम यथा दधि विशेष विकार योगात, कि मैं उन पर ब्रह्म गोविंदम आदि पुरुषों का भजन करता हूँ जो स्वयं ही जो है शिव बनते हैं, जो एक स्वरूप में गोविंद से अभिन्न है, पर साथ ही साथ भिन्न भी है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उनका प्रकृति के साथ संपर्क है, इसे दूध दही बन जाता है। जो कि उसके कारण से तो अभिन्न है, पर उसका जो कार्य है वो भिन्न है। समझ गए? तो जीव तत्व नहीं है शिव जी, ब्रह्मा जी जीव तत्व है। अब कोई कह सकता है कि कोई कहता है कि शिव ब्रह्मा जी और शिव जी, उसमें शिव जी ईश्वर है। कोई कहता है वो गुणों से उनका संपर्क है। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि देखो, और ये बात उन्होंने माधुर्य कादम्बरी में भी कही, श्रीरम ददादति विशेष विकार योगात, योग माने निकट आना। योग माने निकट आना। तो तीन हो सकते हैं अर्थ, या तो निकट आना, या संपर्क में आना, या फिर उनके अंतर्गत आना। ये तीन चीजें बताई गई। जो पुरुष जो है स्वयं परम पुरुष है भगवान, वो गुणों से संपर्क में आते हैं केवल उनकी अध्यक्षता के लिए। उनमें गुण नहीं, माया के गुण नहीं है उनके अंदर, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं वो रज और तम के साथ युक्त है, रज और तम से युक्त है, इसलिए उनको सगुण कह दिया जाता है। समझ रहे हैं? लघु भागवतामृत में भी ये बात कही गई कि शिव जी जो है वो तम गुण के द्वारा वह ढके हुए हैं, पर एक्चुअली वास्तविक बात यह है कि तमोगुण के द्वारा ढके होने पर भी उनका स्वरूप तमोगुण में नहीं। ये थोड़ा जटिल ही तत्व है, पर इतना ही सरलता में समझ लीजिए। भगवान निर्गुण है, श्री ब्रह्मा जी जीव नहीं, ब्रह्मा जी जीव है, श्री शिव जी जीव नहीं है, वो ही गोविंद का ही एक भिन्न स्वरूप है। बस इतना ही मान लीजिए। पर उनको भिन्न स्वरूप होने से प्रकृति के साथ उनका इस गुणावतार का संपर्क है, इसलिए उनको सगुण कह दिया जाता है। तो सतोगुण जो है उसके साथ भगवान केवल शील विष्णु जो है वह केवल निकट में ही आते हैं उनके। ठीक है ना? तो सारांश क्या है? सारांश ये है, भगवान ही स्वयं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और श्री शिव जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं।
ब्रह्मा जी जीव है हिरण्यगर्भ से, शिव जी जीव नहीं है, और भगवान भगवत कोटि के हैं। श्री ब्रह्मा जी, भगवान जो है सतोगुण के निकट आते हैं, पर श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी रजोगुण और तमोगुण को उनको स्वीकार करते हैं, रजोगुण तमोगुण को वह स्वीकार करते हैं। तो जी एक चीज और कह सकते हैं हम कि ये मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर ये कहें कि इस कल्प में जो ब्रह्मा जी हैं वो जीव कोटि के हैं और जो शिव हैं वो भगवत कोटि के हैं, तो ठीक रहेगा, या फिर ये कहेंगे कि हर बार ही ऐसा होता है, हर 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 युग में या हर कल्प में ही इस तरीके से होता है? ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं किया गया कि इस, अगर ऐसा होता कि ब्रह्मा जी जीव कोटि के हैं इस कल्प में, ऐसा तो वर्णन नहीं है, अब तक तो नहीं आया। नहीं, अभी तक तो नहीं आया, बस मैं पूछ रहा हूँ कि ये हर बार ही ऐसा होता है जैसा आप बता रहे हैं? प्राय, हाँ, जीव ही प्राय, जैसे ब्रह्मा जी की अवस्था ब्रह्मा तक के रूप, जाते हैं, हाँ क्योंकि वो एक जाते जो श्लोक है, हाँ, जिसमें वो शिव पर, जी वो बोल रहे हैं कि मेरे 100 जन्मों तक कोई यदि कोई हाँ वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो हाँ, ब्रह्मा की पदवी रुद्र को गीत, प्राप्त कर सकता है। हाँ, रुद्र गीत में, हाँ। जी जी, वो उससे अधिक कह रहे हैं कि यदि उससे अधिक कर लेता तो मेरी मेरे हम्म मेरे पद को प्राप्त करता है, किंतु शिव जी हम्म। का पद तक तो कोई कोई जा ही नहीं पाएगा, तो शिव जी तो भगवान हो गए, वो समझ में आ गया। और ब्रह्मा जी हम्म, हो गए जो जीव कोटि तक जा सकता है, मतलब एक जीव जो हाँ, है एक उन्नति जीव करके वहां तक पहुंच सकता है, हाँ। पहुंच सकता है। ठीक है, तो जब मैं नहीं होते हैं कोई, तब स्वयं भगवान ही अपना विस्तार कर देते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। जी तो सारांश में यही ही इस चीज को यहाँ बताया गया है, भगवान जो है इन सब गुणों को स्वीकार नहीं करते, गुणों के निकट आते हैं सिर्फ केवल। अब क्यों ये सारी बात बता रहे हैं? क्योंकि इसके माध्यम से यही ही देखना है कि विष्णु ही जो है उन्हीं की ही उपासना करनी चाहिए। पार्थिवाद दारुणो धुनश्च तस्मात् अग्निश्च त्रयीमाय तामस्तु राजस्तस्मात् सत्वम यत ब्रह्म दर्शनम। प्रभु जी, एक प्रश्न है। हम्म, इसमें आप विष्णु की उपासना बोली है, इसमें सीधा भगवान कृष्ण क्यों नहीं बोला? क्योंकि क्योंकि गुणों, अभी एक चांस कला पुनः श्लोक स्थापित नहीं हुआ। अच्छा, अभी उस स्थापना से पहले की बात। ठीक, संवाद के क्रम को देखेंगे ना, जी। संवाद का क्रम अभी तृतीय उसमें आएगा। तो कृष्ण को स्थापित करने के बाद भी सैकड़ों जगह पर भागवत में विष्णु की बात की गई है। हमारी एक बहुत बड़ी, एक गौड़ी वैष्णव क्या वर्तमान समाज की एक बहुत बड़ी एक लिमिटेशन क्या है कि विष्णु शब्द सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है? चतुर्भुज, बस। वो ये समझ नहीं, रासलीला में कृष्ण को विष्णु कहा गया है, क्या समझेंगे? रासलीला में कहा गया विष्णु, विक्रीडितम ब्रजवधु इदम च विष्णु। रास किसने किया? कृष्ण ने किया। कृष्ण, जी। और रासलीला की फलश्रुति में कह रहे हैं कि विष्णु की इस क्रीड़ा को क्या समझेंगे? यही ग्रंथ का प्रतिपादक विषय जब कृष्ण है, तो जहां पर ये कहा जा रहा है कि विष्णु की उपासना करेंगे, तो वहां पर विष्णु तत्व की बात की जा रही है। अब वो विष्णु तत्व श्री नारायण भी है, वो विष्णु तत्व श्री राम भी है, वो विष्णु तत्व श्री कृष्ण भी है। यहाँ पर विष्णु तत्व की बात की जा रही है, स्वरूप की बात नहीं की जा रही। विष्णु तत्व है कि विष्णु की उपासना करने से ही उत्तम फल जो है भक्तों को मिलता है। तो चाहे वो वैकुंठ में श्री नारायण हो, चाहे वो साकेत में श्री रामचंद्र हो, या फिर गोलोक वृंदावन में कृष्ण हो, ये तीनों ही विष्णु शब्द वाच्य हैं। विष्णु शब्द वाच्य हैं तीनों ही ये। क्योंकि अब हम समझते क्या है, तो विष्णु मतलब चतुर्भुज, नहीं, यही इसीलिए ही
इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है वर्तमान समाज के लोगों की, क्या, सही सही चीजों को प्रस्तुत करने की। वरना आए दिन हम देखते हैं वो शिव तत्व के विषय में कुछ कह दिया किसी ने किसी पे कह दिया, अब उसी पर ही मतलब बिना ना सर ना पैर के डिबेट चलती रहती है। अब यहाँ स्पष्ट कह दिया गया कि गोविंद ही शिव रूप में है, समस्या ही समाधान हो गई ना, समस्या का समाधान ही हो गया। और यहाँ नहीं कहा, हमारे कानून में भी कहा है। वो जब इस स्थिति पर कह दी जाती है बात, तो एकत्व हो जाता है, क्योंकि तत्व एक है, वो दो नहीं हो सकते। उस तत्व की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार और भिन्न भिन्न रसों के अनुसार। तो प्रभु भिन्न जी, भिन्न जब रस। हम भगवत गीता में ये सुनते हैं कि देवताओं की उपासना, मतलब इसमें श्लोक भी है कि वो हम्म हम्म त्रुटिपूर्ण करते हैं, तो वहां पर हम्म देवता जो है वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव है, उनसे नीचे के स्तर पर जो देव हैं उनकी बात की जा रही है। अवश्य उनकी बात की जा रही है, अवश्य उनकी बात की। शिव जी देवता थोड़ा है, किसने कहा शिव देवता? और जब उनको महादेव कहा जाता है तो अरे शिव जी को आप देवता कैसे मान रहे हैं? शिव तो भगवत स्वरूप ही है, एक उसमें। वो जो श्लोक कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अविधि पूर्वक मेरी उपासना कर रहे हैं, वहां पर शिव जी को थोड़ा गिना गया है। शिव जी की उपासना किस रूप में की जा रही है, ये देखना अनिवार्य है। शिव जी को परतत्व से अगर भिन्न मान करके उपासना की जा रही है, भगवान मान करके ही की जा रही है, या फिर शिव जी को भगवान के एक अनुगत मान करके उनको उपासना की जा रही है, ये देखना पड़ेगा वहां पर। इसलिए तो भक्ति की सिद्धि नहीं होती कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने न मोह पावा। शिव का द्रोही हो करके मुझे मेरा दास कोई कहे, वो सपने में भी नहीं मिलेगा मेरे को। भागवत जी में तो इसको और कड़े शब्दों में कहा गया है, रुद्र गीत के अंदर। तो वहां जब देव की बात की जा रही है, ब्रह्मा जी शिव जी, ब्रह्मा जी गुणा अवतार हैं, देव थोड़ा है। शिव जी, शिव जी रुद्र रूप में गुणा अवतार है, वो देव थोड़ा है वो। भाई शिव जी कहाँ 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 पर कहा गया है शिव जी देवता है? यहाँ पर भी तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कि हम ब्रह्मा विष्णु शिव की जब बात कर रहे हैं तो उन्हें क्या मान के कह रहे हैं यहाँ पर? अभिन्न है भगवत ना, स्वरूप। देव गुणावतार कह रहे हैं, गुणावतार कह रहे हैं, देव तो ना कह रहे। तो वो तो जो अन्य देवता हैं, और वो भी भगवान ने क्यों कहा है? क्यों अच्छा, सोचो भगवान क्यों कहेंगे? अच्छा, भगवान का शब्द क्या है वहां पर? जरा मेरे को बताओ, भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देवता लोग की उपासना करते हो, कहना मूढ़ है ना? ये बोला भगवान ने ना। जी जी। क्यों कहा होगा भगवान ने मूढ़ है ऐसा? तात्पर्य में प्रभु जी वो पेड़ का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे जड़ को सींचने से संपूर्ण पोर जो वृक्ष है वो अपने आप ही पोषित हो जाता है, तो हमें अलग से जो पत्ते हैं फूल है बताना है, उसको सींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मूढ़ क्यों कहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। भगवान अपने जीवों को मूढ़ कहेंगे? मूड तो बहुत जगह बोला हुआ है। हाँ, तो उसकी टोन समझनी पड़ेगी। गुरुदेव कहते थे, वो अनुष्टप छंद का श्लोक होने पर भी किस भावना से मूढ़ कहा है, किस भावना से कहा जा रहा है, यही तो एक इतनी बड़ी, एक बहुत बड़ी एक समस्या है। अच्छी बात है ग्रंथ सबके पास पहुंचे हैं, पर सबके पास पहुंचने पर सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करना शुरू कर देंगे तो बहुत गड़बड़ जाएगी। भगवान ने मूढ़ अत्यंत कृपा परवश, अत्यंत दया परवश होकर के कहा है।
अत्यंत कृपा परवश होकर के, अत्यंत दया परवश होकर के कहा है। निंदनीय उस श्लोक का जो छंद है वो अनुष्टप होने पर भी जिस स्थान पर उस मूढ़ शब्द का प्रयोग हो रहा है, जिस स्थान पर मूढ़ कहा है भाव, उस श्लोक के भी जो जो स्थिति है, जिस स्थान पर कहा है वो कृपा परवश और दया परवश कहा है। गुरुदेव कहते थे बिना इस टोन को समझे कोई भी इसको नहीं समझ सकता। भगवान अपने जीवों को कहेंगे तुम मूढ़ हो, संभव पर नहीं, संभव पर नहीं हो तो फिर आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा। सबके पास आ जाने की समस्या भी एक बहुत बड़ी है। वो गुरुकुलीय अध्ययन बिल्कुल अच्छा होता था, वो बहुत अच्छा होता था। हम जैसे लोग तो किया नहीं तो फिर अर्थ का ही अनर्थ कर देंगे। शिव और विष्णु में भेद पैदा करके आपस में, मैं तो बहुत नहीं देखता हूँ इतने लोगों को, क्या बोलूं मैं। वो भेद और अभेद की प्रस्तुति तो कर नहीं पाते, भेद की प्रस्तुति तो अच्छी कर सकते हैं और पर अभेद की प्रस्तुति नहीं कर पाते। पर यहाँ तो स्पष्ट भागवत जी कह रही है, ये तो खाली एक ही श्लोक है अभी तो। ऐसे तो आगे कितने ऐसे भागवत जी में श्लोक है कि स्वयं भगवान ही गुणों को स्वीकारते। अरे यहाँ तक तो आया भगवान ही एक स्वरूप में जीव बनते हैं। अगर उसको सीधा पढ़ लूं तो क्या हो जाएगा, जीव ब्रह्म के वो आ जाएगा वहां पर। तो शिव जी की स्थिति को समझना पड़ेगा। वैष्णव भी हैं, वैसे तो वैष्णव तो है ही सब, पर वैष्णव के साथ साथ जब सदाशिव लोक में है तो विष्णु तत्व भी है। वैकुंठ के, शिव जी वैकुंठ के अंतर्गत है कि नहीं, सदाशिव लोक के रूप में, सदाशिव के रूप में। जब शिव जी, अगर शिव जी वैकुंठ के अंतर्गत हैं, क्षेत्रपाल के रूप में, द्वारपाल के रूप में बैठे हैं वहां पर, तो शिव जी विष्णु तत्व भी हैं। समझ आ गई या इसमें कुछ और। अब वो शिव की उपासना किस भावना से कर रहा है वो देखना जरूरी है। इसीलिए एक ग्रंथ के पढ़ने से तत्व समझ में कभी भी नहीं आता है, बस वो फिर एक देशीय अर्थ निकलेगा उसका। प्राचीन काल में या पहले अध्ययन कैसे होते थे बताओ? संपूर्ण तो अध्ययन, पूरे तो अध्ययन होते थे, सारी बातों को, समस्त ग्रंथों को जो अध्ययन कर लेता था पूरा सही सही रूप से, उसकी परीक्षा होती थी कि भैया कुछ गलत तो नहीं कह रहा है जा करके। कल तो भैया यूट्यूब का जमाना है ना। धैर्य के साथ 5-10 साल अध्ययन कर ले, सब समझ ले, फिर किसी भी चीज की अभिव्यक्ति हम लोगों को करनी चाहिए। गुरुदेव बोल रहे, बोले भगवत गीता की टोन कहाँ समझ पाएंगे, वो पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, टोन नहीं समझ में आएगी। रुद्रानाम अहम च अस्मि, कौन कह रहा, रुद्र कौन है, मैं ही हूँ। मैं ही एक स्वरूप, मेरी ही विभूति है, और कौन है। और सदाशिव के रूप में तो विष्णु तत्व के रूप में वहां विराजित है भगवान। इसलिए ही ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से, हाँ, वो स्थापना क्या कर रहे हैं, स्थापित ये कर रहे हैं कि विष्णु तत्व की उपासना से ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि शिव जी भी अपने विष्णु तत्व में स्थित होने पर भी अपना, उनका जो खुद का मूल भाव है वो क्या है, वैष्णव। जैसे बलदेव जी कृष्ण से अभिन्न होने पर भी क्या भाव है, हम श्री कृष्ण के सेवक हैं। कृष्ण से अभिन्न है बलदेव जी। ऐसे ही शिव जी एक तत्व में, एक रूप में विष्णु तत्व होने पर भी उनका निज भाव क्या है, निज भाव है वैष्णव।
इसलिए पर तत्व की बात को ना इस जगत में कहना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। क्योंकि हम पर तत्व को कैसे देख रहे हैं, ऊंचा नीचा ऐसा वैसा ना, ये तो देखते हैं, ये ऊंचे हो गए ये नीचे हो गए, भगवत अवतारों में भेद कर दिया, भगवत नाम में भेद कर दिया, फिर तो सिद्धि की तो कोई आशंका ही नहीं है, वो अपराध ही करते रहेंगे। बोले यही सिखाया गया, सिखाया नहीं है, हमने खुद भी इन्हीं चीजों के प्रति हमारा आकर्षण रहा भक्तों में भी है ना, प्रहलाद है ही महाराज, ध्रुव महाराज, हनुमान, सभी। देखो मैं फिर एक बात कहूं, रस का तारतम्य कौन करेगा, निरपेक्ष व्यक्ति करेगा। निरपेक्ष व्यक्ति ही रस की वो कर सकता है। तो पहले तो अभेद बताना चाहिए, फिर रस की बात बतानी चाहिए। भागवत जी वही तो कर रही हैं, 9 स्कंदों में क्या कर रही हैं, पूरा आधार तैयार कर रही हैं, फिर दशम की ओर ले जा रही हैं। और उसी दशम में ही फिर स्वयं शिव जी भी, उसी दशम में ही स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी स्वयं क्या कर रहे हैं, फिर उन्हीं की महिमा गा रहे हैं, है ना। इसलिए पहले तो सारे संबंध बता रही है भागवत जी सबके साथ, बिना इस संबंध को समझे, ठीक है कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, हाँ फिर कृष्ण उपासना करो, पर अन्यों के साथ कृष्ण का जो मूलभूत संबंध है उतना परिचय जान लो, बस उतना परिचय जान ले, कृष्ण का शिव जी के साथ संबंध क्या है। केवल एक ब्रह्म संहिता पढ़ लो बस, कुछ मत करो, सब मिल जाएगा। क्योंकि शिव एक तत्व है, जीव ब्रह्म माया 3 तत्व है, चौथा तत्व है शिव। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, वो तत्व है एक अपने आप में। कैसा तत्व है, स्वयं ही गोविंद से प्रकट है, स्वयं ही गोविंद से वो प्रकट हुए हैं। किसके लिए, क्षीरम ददादि विशेष विकार योगा, ना ही पृथगस्ति है, तो पृथक नहीं है, पृथक प्रतीत हो रहे हैं बस। अब बुद्धि क्या समझेगी, बुद्धि तो समझती है या तो एक है या भिन्न है, पर वो पृथक है भी सही और पृथक नहीं भी है, इसी को ही अचिंत भेदाभेद कहते हैं। और अचिंत भेदाभेद ही समस्त परतत्व में लागू होता है। भगवान पूर्ण होने पर भी अपूर्ण है वृंदावन में, समस्त रस आस्वादन करने वाले हैं, और समस्त भक्त जो है उनके 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 स्वरूप का रसास्वादन करते हैं, अपने अपने रसों के अनुसार करते हैं। पर फिर वहीं पर जब निरपेक्ष होकर के देखा जाता है तो माधुर्य रस की सर्वश्रेष्ठता है ही सही। निरपेक्ष होकर के देखा तो मधुर रस की सर्वश्रेष्ठ, और तो स्वयं भगवान भी कह रहे हैं फिर इस बात को, वो तो कोई कह नहीं रहा। उद्धव जी जैसे भक्त हैं जो अपने रस में स्थित हैं, पर अपने रस में स्थित होने पर भी आशा मोहम चरण रेणु, है ना। तो ये कहना कि नहीं रस की वैचित्री नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, रस में तो विचित्री है ही सही। पर रस की वैचित्री को स्थापन करने का जो अधिकार है ना, ये जो उसकी शैली है वो बड़ी मर्यादित, गंभीर, और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो, अन्यथा वो रस में भेद पैदा कर देगा। बस इतना ही कहना है। सनातन गोस्वामी पाद अगर रसों का तारतम्य बताए तो रसों में तारतम्य तो है ही सही, उसमें संशय नहीं है कोई। पर तारतम्य शब्द हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग भेद समझ लेते। तारतम्य को कौन समझेगा, जो अपने रस में अधिष्ठित है वही तारतम्य को समझ सकता है। समझ गए, जो अपने रस में प्रतिष्ठित हो गया है वो सही रूप में समझ, और फिर उसी से सुने, अत्यंत मधुर लगेगा। कल रात को गुरुदेव की वचन आ रहे, तो गुरुदेव बाल लीला से लेकर के जन्म से लेकर के ऐसी मंगल में बात कर रहे,
अरे वो तो राधिका के जन है, फिर वो ये बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, सभी रसों का निरूपण करते 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 मधुर रस की स्थापना। क्यों? क्योंकि उनका निज रस वही है, उनका निज रस वही, और उस रस में प्रतिष्ठित है तो वो अधिकारी। उनके अनुगत जन भी इस बात को कहने के अधिकारी। पर अखाड़ा नहीं बना देना चाहिए इस चीज को। अध्यात्म अखाड़े का विषय थोड़ना है, सामंजस्य का विषय है, तारतम्य का विषय है, विशेषता का विषय है, तत्व का विषय है, जहां सब अपने 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 रसानुसार एक उपास्य का चुनाव करते हैं। अब शिव जी को ही देख लीजिए, शिव जी को ना जाने लोग किस 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 रूप में भजते होंगे, करते ही होंगे ना, है ना। पर उनके उस उपासना के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। चलो अब ज्यादा इस पे नहीं बात करके आगे कह रहे हैं। 26वें श्लोक की तो हमने टीका पढ़ ली। ये माफ कीजिएगा, 23वें श्लोक की फिर कह रहे हैं कि जैसे पार्थिवाद दारुणो धूमश्च तस्मात् अग्निश त्रमाय तमश्च राजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी से श्रेष्ठ क्या है? धुआं है। और अग्नि है। फिर उसके पश्चात कह दिया वेद है। उसी तरह रजस, राजस से तामस से राजस श्रेष्ठ है, राजस से सत्व श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सत्व में ही भगवान की अनुभूति होती है, यत् ब्रह्म दर्शन। सत्वरज तम के अपने अपने गुण हैं। सत्वरज क्या करता है? तामस क्या कर ढक देता है। राजस क्या करता है? विकार विकार उत्पन्न करता है। सत्व क्या करता है? वो उसको प्रकाशित करता है। सत्व ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो विशुद्ध सत्व के प्रतिकूल नहीं है। निकट ले गया ना सत्वगुण, विशुद्ध सत्व के निकट लेकर के जाता है। तो इस यही उदाहरण को यहीं पर ही वह दे रहे हैं। इसी बात को यहाँ पर इसी श्लोक में कह रहे हैं। ठीक है। ये तीनों जो गुणावतार हैं, कि ये तीनों बराबर हैं, क्योंकि ये तो भगवान के अवतार हैं। पर साथ ही साथ विष्णु गुणों से ढके हुए नहीं है। श्री ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, पर इनको गुणों से ढकाया किसने है? भगवान ने स्वयं। इसीलिए ही चक्रवर्ती पाद का वाक्य देखो यहाँ पर, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। इसलिए शास्त्र के इन विरोधाभास वाक्यों में, जो बात अभी मैं कही आगे टीका में भी आ गई, जो भेद अभेद पुराण के जो बताए गए हैं, जो भेद भेद बताया गया है, उसी से ही पुराण के इन भेद भेद वाक्यों का सामंजस्य करना पड़ता है ना। उसी भेद भेद वाक्य में ही ये सब बात कर रहे थे। भगवान जो है वो आनंद ब्रह्म है, उनका स्वरूप आनंदमय है। माया के गुण जो है सत्वरजतम, वो स्वयं तो कार्यान्वित हो नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि माया तो स्वयं ही भगवान के पीछे विलज्जमान होकर खड़ी होती है। अभिमुखे च विलज्जमान माया। इसीलिए ही भगवान की इच्छा से ही, उन्हीं के स्पर्श से ही वो जो आनंद स्वरूप है भगवान का, वो आनंद स्वरूप जो भगवान का है, वही ही जो है उसमें विकार उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और वही आनंद स्वरूप जो है भगवान का, वही ही
अब प्रकाश करना है तो विष्णु रूप में प्रस्तुत होते हैं, और वही आनंद स्वरूप जब ढकना है तो क्या होता है, वही शिव बनते हैं। और जब आनंद सत्व के साथ युक्त होता है तो उसकी कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्व प्रकाशक है, इसलिए ही विष्णु ही की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। ये गुणावतारों की बात अब यहाँ पर कह रहे हैं। ये ना कैसी, अब ये टीका ना हो, किसी को क्या समझ में आएगा पता नहीं। चक्रवर्ती पाद की टीका ना हो तो कोई क्या समझेगा इन चीजों को। हम्म श्रुति कहती है असंगो ही अयम पुरुष। जो भगवान है या आत्मा है वो किसी भी गुण, या आत्मा कहने से भगवान, अब आत्मा शब्द के कितने सारे अर्थ होते हैं। बहुत स्थान पर आत्मा भगवान के विषय में कहा जाता है, बहुत स्थान पर आत्मा शब्द पुत्र के रूप में कहा जा रहा है, एक स्थान पर आत्मा शब्द भगवान के लिए कहा जा रहा है। वहां बोलोगे तो आत्मा लिखा है वहां पर, अरे वहां पर आत्मा लिखा है पर उसका अर्थ क्या है। हाँ, इसलिए वैदिक शास्त्रों को पढ़ने की एक वैदिक विधि होती है, सच बोलो तो वो अ, ऐसे ऐसे समझ में नहीं आते। भाषा ज्ञान वित्त होना इसलिए आवश्यक है, भाषा ज्ञान वित्त होना इसलिए आवश्यक। और अगर भाषा ज्ञान वित्त नहीं हो तो फिर जैसा गुरु वर्ग कह रहे हैं वैसा मान लो, उसमें मंगल हो जाएगा। वो सबसे आसान मार्ग है, क्योंकि उन्होंने सब शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल दिया है पहले ही। हम उनकी टीकाओं को वो स्वतंत्र अध्ययन करने जाएंगे तो बहुत बार हम ही भ्रमित हो जाएंगे। मैं श्रीपद माधव महाराज जी से बात पूछी थी एक बार, वो ब्रह्म संहिता की टीका में पढ़ रहा था। मैं कहा महाराज जी तो अपने आप में बड़ी विचित्र है ये तो। बोले रोक दो, मत पढ़ो। हाँ, सब कह रहे पढ़ो, ये चतुश्लोकी भी माफ करना। कहते मध्वाचार्य के भाष्य को नहीं समझ पाओगे उसके अंदर। जहां उन्होंने जीव ब्रह्म एक बोला, जीव ही भगवान ही स्वयं जीव रूप में है, बहुत बार बोल रहे हैं, पर क्यों कह रहे हैं? वहीं पर अचिंत भेदा भेद को ध्यान में रख करके वो भाष्य पढ़ना पड़ेगा। अगर चिंते भेदा भेद को ध्यान में रख करके नहीं पढ़ा फिर अर्थ कुछ और निकल जाएगा। क्योंकि उनकी, श्रीमद माधवप्रिय प्रभु जी इस बात को कहते हैं, जब ये ग्रंथ इत्यादि भाष्य इत्यादि लिखे गए थे उस समय मानव समाज की जो भौतिक चेतना थी, मानव समाज के बड़े प्रबुद्ध किस्म के व्यक्ति होते थे, बड़े प्रबुद्ध होते थे, भाषा ज्ञानवित्त होते थे। तो वे एक अलग धारणा पर लिखे गए थे ग्रंथ सारे के सारे। वर्तमान समय में इन ग्रंथों की उपयोगिता अवश्य ही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इनको समझा सके उससे समझ ले, वरना तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। श्रुति कह रही है इस बात को कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही जो है क्या है, गुणों से परे है। क्योंकि जीवात्मा भी गुणों से परे ही है। भागवत कह रही है विकारात अनिर्वण अनिर्गुणत्वात् अकृतत्वात्। तो क्योंकि भगवान जो है वो परम पुरुष है, परमात्मा जो वो परम पुरुष है, वो चिद माने ज्ञान शक्ति से, ज्ञान शक्ति के समुद्र की भांति है। और वो आत्माराम है, स्वतंत्र है, जन्म इत्यादि उनका नहीं है, वो हमेशा ज्ञान संपन्न रहते हैं। पर फिर भी वो अपनी इच्छा से वो गुणों का संपर्क करते हैं, और उन्हीं गुणों से ही वह क्या करते हैं, गुणों के गुणों के कारण अपने इन रूपों को जो है प्रकट करते हैं। पर जीव जो है वो केवल उस चिद समुद्र का केवल एक अंश है, उसकी ज्ञान शक्ति अत्यंत सीमित है, और वो भगवान के द्वारा वशीभूत है, स्वतंत्र नहीं है, बहुत कम शक्ति युक्त है। वह क्या करता है, अपनी इस ज्ञान शक्ति जो चिद, जो उसके पास चिद बल है, वो उसको धारण नहीं कर पाता, और उसको बार बार फिर यहाँ जन्म इत्यादि जो है यहाँ पर लेना पड़ता है।
इसी ही बात को ही यहाँ पर कह रहे हैं, जो पहले श्लोक में कहा है, दूसरी बात भी यही कह दिया गया कि सत्व में ही भगवान की प्राप्ति है। सत्व माने विष्णु तत्व की आराधना करने से ही भगवान की प्राप्ति जो है। 25वां श्लोक कर करके फिर इसको शेष करते हैं। इसलिए जो पूर्व साधु इत्यादि थे, उन्होंने उन्हीं ही विशुद्ध सत्व की ही उपासना करी है। सत्वम विशुद्धम क्षेमाय। और जो उनका पालन करते हैं, जो उनके अनुगत्य में चलते हैं, उनको अब भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व काल में सबने विशुद्ध सत्व की उपासना करी है। ऐसा विशुद्ध सत्व जो चिद शक्ति युक्त है, ऐसी ऐसी चिद शक्ति जो कि उन्हीं के ही स्वयं स्वरूप से प्रकट हुई है। क्योंकि श्रुति कहती है विद्या विद्यावान भिन्नम। विद्या विद्यावान भिन्न, जो भगवान है वो कैसे हैं? उनमें मायक उपाधि कोई नहीं है। तो इसीलिए ही भगवान का जो शरीर है वो माया से परे है। इसलिए ही जो उनका पालन, जो उनका भजन करता है, तो वो क्या हो जाएगा? जो पूर्व काल में जिन ऋषियों ने विशुद्ध सत्व का भजन किया है, उन्हीं उसी विशुद्ध सत्व की उपासना करके ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। अब कह रहे हैं मुमुक्षु घोर रूपान हित्वा भूत पतिन्नथ नारायण कलह शांत भुजंती ही अनसूयवः। जिसको मुक्ति चाहिए वो हित्वा घोर रूपान, वो अन्य अन्य रूपों को छोड़ करके बिना दूसरे देवताओं की निंदा किए मुमुक्षु रूप हित्वा भूत पतिंच भजंती ही अनुसूया। अनुसूया माने असूया नहीं है उसमें, क्या है? अनुसूया। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण उपासक हैं तो अब हम फिर अन्य की निंदा इत्यादि करेंगे, शब्द कह दिए आप। इसको भागवत जी के अंदर एकादश स्कंद के अंदर जब तस्माद् गुरु प्रपद्य श्लोक आया, वहां पर वहां कहा गया कि श्रद्धा भागवते शास्त्रम निंदा निंदा अन्यत्र च अपि मनोवाक्यम कर्म दंडम। मनम वाक्य कर्म दंडम च समत्वेन सत्यम शम दमावपि। श्रद्धा भागवते शास्त्रम, ठीक है, ये तो हो जाती है हमारी, पर निंदा अन्यत्र च अपि ही, ये करना। उसी बात को यहीं पर कह दिया, देख लो। अन्य सब स्वरूपों को छोड़ करके बिना उनकी निंदा किए नारायण का भजन जो है वह करना चाहिए। ये बात यहाँ पर स्थापित ही इसी बात को कर रहे हैं। रजस्तम प्रकृतय शमशील भजन्ति वे पितृभूत प्रजादेशानी श्री ऐश्वर्य प्रजापेशु। ये दो श्लोक और हैं, इसी समूह के ही दो श्लोक हैं ये, 22 से 29 तक। क्या टीका में क्या कह रहे हैं? जगत के सुखों के लिए ही, जो है जगत के सुखों की प्राप्ति के लिए ही क्या करते हैं? इन
भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही वो पितृ इत्यादि का पूजन करते हैं। संतान इत्यादि के लिए इन सब का पूजन करते हैं। अब जब इनका पूजन करते हैं तो वही फल मिलता है। तो वेद में तो पितृ पूजन कहा गया। क्यों कहा गया? हाँ, भागवत जी का एक सूत्र याद रखें हमेशा। कल मैं देख रहा था, एकादश स्कंद में आ रहा था, उस स्थान पर ये बोला गया कि वेदस्य चईश्वर आत्मने बालानाम अनुशासनम। वेद कैसा है? साक्षात ईश्वर ही है। जब वेद साक्षात ईश्वर है तो उसमें फिर अन्य अन्य उपासनाएं ही क्यों बताई गई? सीधी एक उपासना बताते। बोले हाँ, उसका उत्तर ये है, बालानाम अनुशासनम। जैसे बालकों को अनुशासित करने के लिए क्या किया जाता है? पहले कुछ लोभ दिया जाता है। ऐसे ही वेद अनुशासित करने के लिए ही पहले अन्य अन्य भी समस्त उपासनाओं का भी अनुमोदन कर देता है। क्यों करता है? इसलिए ही करता है क्योंकि नास्तिक कोटि के जीव की पहली प्राथमिकता है भौतिक वस्तुओं का अर्जन। जो विषयी विमुख, जो विषय उन्मुख है, तो उस जिसको विषय सुख में ही सुख मिल रहा है, तो उसके निकट पहले वेद विषय सुख हेतु वस्तुओं की प्राप्ति के अनुरूप ही एक ऐसी उपासना पद्धति बताता है जिससे कि उसका वेद में विश्वास उत्पन्न हो जाए। अब ये दया है, ये क्या है बताओ? जैसे बहुत लोग कहते हैं, अरे इतनी सारी बातें, इतनी सारी उपासनाएं क्यों? एक ही बताते। एक ही बताते तो कोई भी भगवान के निकट नहीं बढ़ सकता था। यह है बालानाम अनुशासनम। यही तो भगवान की दया। अभी भगवान की दया नहीं है कि वे स्वयं ही खुद इतने रूप बन जाते हैं। क्योंकि जितनी प्रकार की भिन्न भिन्न चेतनाएं हैं, चाहे वो भौतिक चेतना हो, चाहे वो उन्नत रस के भिन्न भिन्न स्वरूप हो, अब ये भगवत दया ही तो है कि एक ही तत्व, चाहे वो वैकुंठीय क्षेत्र में इतने स्वरूपों में विराजित है, और वही एक ही तत्व इस माया के क्षेत्र में भी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, स्वर्ग आदि इत्यादि इन सब की प्राप्ति के लिए भी वो इतनी व्यवस्था उसने कर रखी है। किसके लिए? बालानाम अनुशासनम। जगत के लिए तो इसलिए कर दी, और वहां पर जीवों के भिन्न भिन्न स्वरूप है क्योंकि भगवान स्वयं रसो वही सहा है। रसो वही सहा ही भिन्न भिन्न स्वरूपों में विराजित है। यही तो उसकी करुणा है, और क्या है? यही उसकी करुणा है। भेद नहीं है, तारतम्य है, विशेषता है। तो पितृ इत्यादि का आराधन तो बताया गया है वेद में। और क्यों बताया गया है? तो इसीलिए ही बताया गया है क्योंकि कुछ लोगों की उसमें रुचि है, इसलिए बताया गया है। पर वेद का लक्ष्य अगले श्लोक में बता दिया गया। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मख, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव पराम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। ये श्लोक 22 से 29 तक का सारांश स्वरूप है। तो कह रहे पितृ देवताओं के आराधन तो वेद में बताया गया, क्या समस्या है उसमें? बोले हाँ, क्योंकि वेद नहीं, क्योंकि वेद कह रहा है कि समय के प्रभाव से, ये श्री उद्धव जी को श्री भगवान कह रहे हैं एकादश में, समय के प्रभाव से वो वैदिक जो ज्ञान था लुप्त तो हो गया। सकालिनी महता युग नष्ट परंतप। इसलिए जब फिर से सृष्टि हुई
तो मैंने वही ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को दिया जिसमें भक्ति को ही धर्म यस्य मद आत्म कहा, भक्ति को ही मैंने सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित किया। तो वेद किस चीज को कार्य कहते हैं? अंत अंतिम अर्थ क्या है वेद का? वेद सर्वम अहमेव वेद्यो, भगवान ने गीता में इस बात को कहा और यहाँ पर भी इस बात को कह रहे हैं। और अन्य अन्य कौन से विकल्प है वेद में? भगवान कह रहे हैं मैं और मेरे भक्तों के अलावा कोई भी लोके नान्य मदवेद कश्चन, मेरे और मेरे भक्तों के अलावा कोई नहीं जान सकता वेद का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरे भक्तों के अलावा, यानी कर्मी नहीं। एकादश के 21वें श्लोक, 21वें अध्याय के 42वें श्लोक में कह रहे हैं 11, 21, 42, मैं जानता हूं या मेरे भक्त जानते हैं। मम विदत्ते, भगवान कह रहे वेद में भक्ति को ही वास्तविक क्रिया बताया गया है और मैं ही वेद का वास्तविक अर्थ हूं। अब बहुत बार क्या होता है, कृष्ण ही वेद के वास्तविक अर्थ है, बाकी कोई नहीं। अरे भैया बाकियों के संबंध सुन तो लो, बाकी भी आए कहां से? ये एक ऐसी समस्या है, क्या बोलूं इस बारे में कि क्यों। तो धैर्य से पढ़ लो, थोड़ा समय लगा लो बोलने से पहले, उनसे ही प्रकटित है। जैसे मैं पिता को तो मानता हूं, पिता के सारे पुत्रों को नहीं मानता, ऐसा होगा? तो पता ही नहीं कि पुत्र का पिता के साथ संबंध क्या है। जब पुत्र का पिता के साथ संबंध प्रकाशित हो जाएगा तो समस्या ही नहीं होगी। वेद के माध्यम से मुझे ही जाना जाता है, मैं ही वेद का तात्पर्य हूं। मैंने ही कर्म और ज्ञान वेद में प्रस्तुत की हैं विकल्प के लिए। पहले वेद मेरा ही आश्रय लेकर के कर्म और ज्ञान की को प्रस्तुत करते हैं और बाद में उसे ही माया कह करके उसको त्याग देते हैं, तब भक्ति धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा ही नहीं है ही नहीं इच्छा उनकी। कृष्ण को परतत्व मानने की इच्छा नहीं है, तभी वो कृष्ण दया परवश ही इन सब भिन्न भिन्न मार्गों को ये सब प्रस्तुत करते रहते हैं। दया परवश होकर करते हैं। जब तक हम एकत्व नहीं देखेंगे इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर कि कृष्ण ही एक परम देवतम, तब हमें समझ में आएगा अरे भगवान कितने दयालु। सृष्टि तत्व से ही भगवान की कितनी दयालुता प्रकाशित हो रही है। कोई प्रत्यक्ष रूप में उनको नहीं मान पा रहा है तो वो स्वयं ही इन सब विभूतियों के रूप में, इन सब गुणावतारों के रूप में, भिन्न भिन्न उपासनाओं के रूप में प्रस्तुत होते हैं। मूल उद्देश्य यही है, बाला नाम अनुशासन। तो ये जो लोग नहीं जान पाते हैं शास्त्र वेद का, वो पितृ इत्यादियों का पूजन करते हैं। तो यहाँ इस बात को बता रहे हैं, स्वलोका ना विदुस्ते वे, ना विदु, उतने बुद्धिमान नहीं है वेद की जो जितनी भी कर्म कांड उसको स्वीकारते हैं। वे नहीं जानते हैं, वो ये नहीं जानते कि वेद का वास्तविक अर्थ समझना क्या है, अपने वास्तविक घर का परिचय हो जाना। यत्र देवो जनार्दन स्वलोकान न विदुस्ते, अपने लोग अपने लोक को नहीं जान पाते, अपने वास्तविक घर को नहीं जान पाते जहाँ भगवान रहते हैं। तो उनके वास्तविक घर में तो उनकी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए वो यहाँ वहां घर ढूंढते रहते हैं। आहुर धूम्र धियो वेदान, इसलिए ही यही सभी बात यहाँ पर स्थापित की गई है। धर्म यस्य
मदात्मकः। तो यहीं पर ही वही बात कही जाएगी कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, इसलिए मूल की बात कही जा रही है। पर अगर हम, अरे तुम तो उसके उपासक हो, अरे वो दूर तक तो है कहाँ, वो है कौन? तो मान दूसरे जो उपास्य हैं वो आए कहाँ से? क्योंकि हम संबंध नहीं जानते, और संबंध जहाँ जानने के कारण फिर निंदा अन्यत्र चापी ही वो हो नहीं पाता है। यही तत्व ज्ञान का अभाव है। तत्व ज्ञान के अभाव में इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। समस्त वैदिक मंत्र जो है वासुदेव ही जो है उनको ही वास्तविक वेद का तात्पर्य निष्कर्ष बताया गया है, भगवान की भक्ति को ही। सभी जो यज्ञ इत्यादि हैं वो वासुदेव को समर्पित हैं। और इंद्र और अन्य अन्य जो देवताओं का यज्ञ किए जाते हैं, जो इंद्र और देवता के किए जाते हैं, वो वासुदेव के ही अंग स्वरूप है, इंद्र इत्यादि। योग जो है उसके माध्यम से भगवान का ध्यान किया जाता है। तो योग क्या, भगवान कपिल देव ने बताया, भक्ति युक्त सांख्य योग। सभी कर्म भी भगवान पर आश्रित हैं, क्योंकि वो अपना फल अपने आप दे नहीं सकते, इसलिए ज्ञान और तपस्या भी भगवान पर ही आश्रित हैं। इसीलिए ही कह दिया वासुदेव पर क्रिया और वासुदेव परो धर्म। पर धर्म क्या है, भगवान के विषय में सुनना और उनका कीर्तन करना, ये सब चीजें वासुदेव को ही समर्पित हैं। यही ही वेद का तात्पर्य है। तो आज इन 7 श्लोकों में 22 से लेकर 29 तक यही बताया गया। आगे 4 श्लोक और रह गए बस। उसके भैया अध्याय समाप्त के पश्चात भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, उसी में ही ये थे चांश कला पुंसा। फिर आगे जा करके नारद जी और श्रील व्यास जी का संवाद जो है वो आरंभ। ठीक है, चलो। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय, श्री राधा गोकुलानंद जो की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद ऋषि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, स्मिताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ठीक है, चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे- हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण।